ध्यान से देखिए इन दो शूरवीरों को। ये मेडिकल शॉप में कहीं छुपे हुए थे इतने सालों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गॉटी टॉक्स। इस साल यूट्यूब ने डिसाइड किया है कि रिवाइंड वीडियो नहीं बना रहे हैं महामारी के चलते, क्योंकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो लॉकडाउन में है। खैर कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ हुआ या नहीं हुआ, इंडिया में बहुत कुछ हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, इस वीडियो को पूरा देखें। साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट के साथ हुई। हिंदी पर बिंदी लगाने और मोदी जी के चहीते और मुंह बोले बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पधारे। ट्रंप के स्वागत के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए लाइटिंग में खर्च कर दिया। क्या मतलब, लॉजिक को जमाल घोटे में मिलाकर पी गए थे क्या? दिन में जब ट्रंप आए थे तो 1 करोड़ की लाइटें लगाने की क्या जरूरत थी? ट्रंप चाचा अपने घर पहुंचे ही थे कि हमने कोरोना नाम की एक महामारी से सामना किया। 22 मार्च को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। इसके साथ ही मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 24 मार्च से आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। पूरा देश लॉकडाउन में जाएगा और जहां हो वहीं बने रहो। हमने तो फोन में पैटर्न लॉक के बारे में सुना था, मोदी जी ने तो पूरा देश ही लॉक कर दिया। इस लॉकडाउन में सबसे भारी नुकसान राहुल गांधी जी को हुआ। गर्मियों की छुट्टियां बिताने हमेशा हर साल ननियाल जाया करते थे, तो मोदी जी ने लॉकडाउन की वजह से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी। इस लॉकडाउन में और कुछ हुआ या ना हुआ हो, हमारी वोकेबलरी जरूर इंप्रूव हो गई, जिनमें हमने कुछ नए वर्ड सीखे, जिनमें पैंडेमिक, क्वारंटीन, क्वार्टर के बारे में जरूर सुना था कि क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, लॉकडाउन। लॉकडाउन में कई पति पत्नी आपस में बिगड़े तो कई उलझे और सुलझे भी। कई पतियों को लैपटॉप के साथ साथ झाड़ू, पोछा और बेलन भी चलानी पड़ी। कोरोना की वजह से कई पतियों ने यहां तक की शिकायत दर्ज कराई है कि वो घर में नहीं बचेंगे, उनको यहां से बाहर निकालकर ऑफिस में शिफ्ट किया जाए। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। कोरोना की वजह से कई पतियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। अब इनमें से आप कौन से पति हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस साल हमें यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वॉर भी देखने को मिली। यूट्यूबर्स ने टिकटॉकर्स की कह कर ले ली, जिनमें सबसे आगे थे कैरी मिनाटी। मेरे को डर लग रहा है, मैं इससे 2-4 चीजें और कह दूंगा ना, ये टीचर ना बुला ले। एलविश यादव, तन्मय भट्ट, हर्ष बेनीवाल और लक्ष्य चौधरी जैसे बड़े यूट्यूबर्स। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वॉर में ही देखने को मिला कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रातों रात चांदी हो गई। कैरी मिनाटी का वीडियो जैसे यूट्यूब ने डाउन किया, उनके रातों रात सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। हर साल की तरह इस साल भी कुछ मीम्स वायरल हुए, जिनमें 200 रुपए में बिकने वाले मिठाई वाले भैया आमिर, #स्कर्ट स्कर्ट, ये होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है। क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? #स्कर्ट, जिनकी टांगे मोरनी जैसी हैं, उनको स्कर्ट की ही जरूरत है। फिर हमें इस साल कोरोना पर गाने गाते हुए लोग दिखाई दिए। करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा। और मोदी जी ने हम सब निकम्मों को देखते हुए थाली बजाने और दिया जलाने का काम भी सौंपा। रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, वो भी मीम बहुत वायरल हुआ। तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी। मेरी बात, इट्स हर चॉइस। बाबा का ढाबा भी देखने को मिला, जो कि बाद में चलकर एक सीरियस इशू भी बना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक यूट्यूबर की वजह से बाबा फेमस हुए या बाबा की वजह से यूट्यूबर बदनाम हुआ, ये आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फिर आता है अनन्या पांडे का स्ट्रगल। सिद्धांत चतुर्वेदी ने उनको सही से आईना दिखाया स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल क्या चीज है? डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लॉकडाउन के चलते दिल्ली वालों ने साफ हवा खाई और जानवरों ने भी साफ हवा खाई। सड़क पर आने का उनको मौका मिला
पॉल्यूशन लेवल लॉकडाउन की वजह से बहुत नीचे आया, गिरता स्तर हमने देखा पॉल्यूशन का। दूसरी तरफ देश में कुछ सीरियस मुद्दे भी थे, जहां सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जब एक्ट बना तो वो बाहर आकर उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट करने उतरे और दिल्ली में बहुत से दंगे हुए, जिसकी वजह से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनके साथ प्रोटेस्ट में नजर आए, स्लेट लेकर खड़े हो गए। और एक तरफ जहां किसान आज सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहा है, अपनी कुछ मांगे रख रहा है, तब बॉलीवुड सेलिब्रिटी गायब से नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने एक अपना पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। इसी साल में कोरोना ने देश में दस्तक दी और दस्तक देते देते ये 1 करोड़ के पार केसेस पहुंच चुके हैं और अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है ये कोरोना। जिस साल ने पूरी दुनिया ही हिला दी, उस साल में हमें भूकंप के झटके भी देखने को मिले, झटकों से उबर ही नहीं पाए थे कि तूफान भी हमें देखने को मिला, उस पर जले पर नमक छिड़कने के लिए। इस साल हमें पाकिस्तान जैसे नापाक हरकतें करता हुआ चीन दिखाई दिया गलवान घाटी में, जिसकी वजह से कुछ हमारे वीर जवान शहीद हुए और उनके इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐप बैन कर रहे हैं, जिनमें छपरियों का टिकटॉक, हार्डकोर गेमर का पबजी के बैन होने के बाद इंडियन गेम फौजी का जन्म हुआ। वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए हमें फौजी गेम को सपोर्ट करना है। इस टॉपिक पर भी हमारा एक डिटेल वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक के साथ अच्छा ही हुआ, राष्ट्रीय जेंडर बदलो अभियान भी इसी के साथ यही खत्म हुआ। जो नागरिक टिकटॉक चलाने की वजह से अपने रास्ते से भटक चुके थे, वो अब रास्ते पर लौटेंगे और आशा करते हैं कि उनका भी उज्जवल भविष्य ही होगा, उन छपरी सेलिब्रिटीज जैसा नहीं। इस साल कुछ बेहतरीन कलाकारों ने हमसे अलविदा कहा, जिसमें ऋषि कपूर, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज तक रहस्यमयी बनी हुई है। कितनी अफवाहें फैलाई गई, सुसाइड से लेकर एनसीबी से लेकर रेहा चक्रवर्ती और ड्रग्स, बॉलीवुड, क्या क्या नहीं हमको सुनने को मिला। अभी तक इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस तक नहीं मिला है। कैसे बॉलीवुड इन टैलेंटेड एक्टर्स को नेपोटिज्म की वजह से आगे नहीं आने देता है, हमें ये देखने को मिला सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जहां देश प्रॉब्लम में था, वहां पर प्रॉब्लम से हटकर ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात हो रही थी टीआरपी के लिए, जो देश के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आपको वाकई में कोई न्यूज देखनी है तो आप डीडी न्यूज देख सकते हैं। जब अनलॉक होना स्टार्ट हुआ तो देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा देश के होनहार बेवड़ों ने संभाला और इसके साथ साथ हमें महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिला, क्योंकि उनके साथ ही हमारी भारतीय नारियां खड़ी थी। जब भी देश में ऐसा संकट आया है तो भारतीय नारियां पीछे कैसे हट सकती है। हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान, छोरा हो तो छोरी हो, सारे बेवड़े एक समान। जब अनलॉक होना स्टार्ट हुआ तो सब चाहते थे कि हमारा ऑफिस खुले, हमारा वो खुले, ये खुले, फैक्ट्री खुले, सब खुले, पर मजाल है किसी स्कूल के बच्चे ने बोला हो कि सर हमारे स्कूल खुले। कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि स्कूल खुले। हमारे टाइम तो स्कीम क्यों नहीं हुए, हम तो चाहते थे कि हमारे स्कूल में बम फूटे और 10 दिन नहीं जाना पड़े। ये कोरोना कम, शादियों का सीजन ज्यादा चल रहा है, जिसे देखो सब लगे हुए हैं। क्या मतलब कोई डिस्काउंट चल रहा है या पंडित जी फ्री में आ रहे हैं? मतलब जिसका घर में हैप्पी बर्थडे तक नहीं मनाया जाता, उसकी भी शादी हो रही है। शादियों के सीजन के बीच में गणेश भगवान नाराज हैं, ये हमें सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, क्योंकि जो कार्ड उनके नाम पे था पहला, वो कलेक्टर ऑफिस जाकर पहुंचा है शादी की परमिशन के लिए। इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा ही क्रेज बना रहा, जिसकी वजह से हमें कुछ शानदार वेब सीरीज देखने को मिली, जिन्होंने हमें लॉकडाउन के दौरान बहुत एंटरटेन किया, जिनमें मिर्जापुर का पार्ट 2, पंचायत, पाताल लोक, आर्या जैसी बड़ी वेब सीरीज थी। सिनेमा घर बंद होने की वजह से बड़े बड़े कलाकारों की मूवीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जिनमें सबसे मेन थी सड़क 2 और लक्ष्मी। सड़क 2 वो मूवी का ट्रेलर था जो सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बना यूट्यूब पर। साल खत्म होने में कुछ ही महीने बचे थे कि बिग बॉस नाम का गोबर भी हमारे सामने परोस दिया गया। क्या जरूरत पड़ गई थी बिग बॉस की? क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया तो ऑलरेडी हमारी, क्यों? और फिर से उन नल्लों को हमको दिखाई दिया है।
लड़की केस में डालेगी वो किसी के बोलने पर वो मैं आखिरी सप्ताह में सोचा था कि रेस्ट करेंगे, क्रिसमस पर कुछ अच्छा देखेंगे अपनी फैमिली के साथ, पर नहीं, ये भी हजम नहीं हुआ वरुण धवन से और उन्होंने अपनी कूली नंबर 1 का रीमेक हमारे सामने, समझ सकते हो आप। कूली नंबर 1 कोई शक 2.5 घंटे देखनी पड़ेगी उस मूवी को, फिर रिव्यू बनाना पड़ेगा उस पर। आप भी लगा कर रखे सैनिटाइजर, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से बचना है अभी भी, और कोरोना को लापरवाही से ना लें। इस साल हमें ये सीख मिलती है कि हॉलीडेज लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। आपने क्या सीखा इस लॉकडाउन के दौरान, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चाइना वालों, आपसे भी एक छोटी सी गुजारिश है, अपने डेयर के चक्कर में इस बार तो तुमने चमगादड़ खाया है, कल को कुछ और उल्टा मत खा लेना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।